ओम विष्णु हरि गंगे काशी नारायण की अपने अपने माता पिता की जय। हमारे यमराज जी भी पधार रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। भगवान भोलेनाथ कैलाशपति पधार रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। और हमारे प्रिय परिवारजनों, सत्संग में विशाल में कौन कौन यात्री पधारे, जरा हाथ उठाएंगे। जो गए वो उठाएं, हाथ तो सभी उठा ले। हाथ झूठे मत उठाओ, हाथ नीचे करो। जो सत्संग गए हैं वो उठाओ। सभी गए हैं सत्संग? हाँ, अच्छे सत्संग गए हैं। सत्संग में क्या क्या सुना है गुरुदेव ने, किसी को याद है? हाँ, इसका मतलब सब कचरियां पकाने में रहते हो, बातों में रहते हो। सत्संग से जब सत्संग पर ध्यान नहीं दोगे क्या मिलेगा? आप सत्संग में गए हैं तो गुरुदेव ने क्या बताया, क्या सुनाया, जानकारी नहीं है। कि आपका भी सत्संग जाना, दरबार आना, जब तक हम नियम का पालन नहीं करेंगे। अच्छा, हाजिरी किन किन की टूट गई? हाजिरी किन किन की टूट गई? हाथ खड़े करें। हाजिरी किन किन की टूट गई? हाजिरी तुम्हारी टूट गई, तुम्हें हाजिरी लगाने का क्या फायदा है? आप फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। हाजिरी जिनकी टूट गई उन्हें सबको दोबारा लगाने पड़ेगी। हाजिरी दोबारा लगाने पड़ेगी। जिनकी टूट गई उनका लिस्ट से नाम बैक चला गया। जब आप हर जगह अपनी चलाएंगे और जिसके पास जाएंगे उसकी बात नहीं मानेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे उसकी बात नहीं मानेंगे, और गुरुदेव की बात आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? इसलिए वहां के वहीं पड़े रहोगे। और देखो, ये जीवन, मानव जीवन कीमती जीवन है, जो कैसे मिला है इसके बारे में आप समझे नहीं है। और हाजिरी जब आपने तोड़ दी है तो हाजिरी का कोई पुण्य नहीं मिलेगा। पिछली हाजिरी सब कैंसिल हो गई। सत्संग क्यों लगाते हैं? गुरुदेव की क्या जरूरत है सत्संग लगाने की? 3-3 घंटे 2-2 घंटे मंच पर चीखने की, दरबार लगाने की, बार बार सब जो कुछ भी करते हैं वो आपके कल्याण के लिए, लेकिन आपका सुधार ही नहीं हो रहा है। आप कोई बात को मानते ही नहीं है। आप सुनेंगे, देखो चर्चा बराबर है, यानी चर्चा नहीं रुकेगी। आप जब किसी के मानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं तो आपको क्या मिलेगा? और मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं तो आप क्या पा पाएंगे? कहाँ के भाई बने रहेंगे तो आपको सत्संग जाना, दरबार में आना, हाजिरी लगाना कोई फायदा नहीं है। क्योंकि 4 दिन पानी लगा दिया और 8 दिन पानी छोड़ दिया तो वो पानी से पौधा सूख जाएगा। पानी बिना तुम्हारी हैरानी बेकार जाएगी। मानव जीवन लेना कोई फायदा नहीं है। या तो इसका सही उपयोग करो। अगर सही उपयोग कब करोगे? जब गुरु की बात मानोगे। गुरु से जीवन शुरू होता है और गुरु के बिना जीवन एंड हो जाता है। पानी से जीवन सींचा जाता है पौधे का, और कभी कभी पानी भी ज्यादा भर जाता है तो पौधा सूख जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए हमारे संकट इसलिए बढ़ गए हैं कि हमारी लापरवाही जो भीड़ जो है वो हमारे मस्तक पर तांडव कर रही है। भाई, दुश्मन आपके घर क्यों जा रहा है? दुश्मन आपके लिए इसलिए जा रहा है कि आपका दरवाजा खुला रहेगा। आप दुश्मन की बात क्यों मान रहे हैं? आपकी वो उल्टी बात बता रहा है, आप उसकी बात क्यों मान रहे हैं? क्योंकि दुश्मन का बार जब चलेगा जब दुश्मन की बात पर अमल करोगे। उसने आपको उल्टी बात बताई, आप उसकी समझ गए। किसी बच्चे को अगर कोई कह रहा है, कोई शराब पिलाना चाहता है और हमसे कोई कहे बुरी संगतों में जाएंगे नहीं, अरे भाई तुम हमें बिगाड़ रहे हो, हम नहीं बिगड़ेंगे तो हम कैसे बिगड़ जाएंगे? इसलिए हमारा दुश्मनों का बार इसलिए पारा भारी हो जाता है कि हम उनकी बात समझ लेते हैं, मान लेते हैं। और जब मान लोगे तो दुश्मन कोई बात बताएगा तुम्हें, अपनी कोई बात बताएगा जो उसे लूटने में सरलता मिल जाएगी।
ऐसे उसी रास्ता को भेजेगा, अकेले पहुंच जाएंगे, लूट लेंगे इन्हें और मार के नहीं रख देंगे। तो तुमने उनकी बात मानी क्यों? लेकिन बात यही तो है कि आप उनकी बात बड़ी सरलता में मान लेते हैं, क्योंकि पाप का बाप क्या है? लोभ। पाप का बाप है लोभ, और लोभ का ऐसा छा गया है। आप क्या सोचेंगे, सत्संग कौन जाए, पैसा भी खर्च होगा और फिर घर पर भी कोई नहीं, भैंस दूध दे रही है, गाय दूध दे रही है, और ये घर कौन रखाएगा? हाँ, और ये इतनी लंबी सोच लेते हो। घर में तुम्हारा है क्या? घर में तुम्हारा है क्या? अभी किसी की आंख बंद हो जाती है, और आंख बंद तो सबकी होगी एक दिन समय आने पर, फिर घर कौन रखाएगा तुम्हारा? या हमारा आश्रम कौन चलाएगा? या फिर राम और कृष्ण आए, वो भी चले गए, क्योंकि सब बारी बारी से जाएंगे। ये चिड़िया रैन बसेरा है, ना घर तुम्हारा है और ना घर मेरा है। इसलिए अगर समझ सको तो कीमती समय है, कीमती समय है, सत्संग का पूर्ण लाभ लेना है, दरबार का पूर्ण लाभ लेना है, तो गुरुदेव की बात पर अमल करना है। अमल करोगे फिर जो है, गुरुदेव ने बताया है कि गुरु कृपा हटी तो दुर्घटना घटी। और एक बात और समझ लो प्यारे, आप सब परिवार में रह रहे हैं आज भी। तुम्हारे किसी के 4 बेटे हैं, किसी के परिवार में 50 व्यक्ति हैं। काऊ का मैं का भारी है तो काऊ की ससुराल भारी है। आप सब लोग रह रहे हैं वहां पर, लेकिन फिर भी आप परेशानी झेल रहे हैं। आपका सहयोग करने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब फिर भी आप नहीं समझ रहे कि ये अक्सर हमारा कोई नहीं है, ये शरीर हमारा नहीं है। जब शरीर हमारा नहीं है तो फिर हम दुनिया के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? जिस बेटा और बेटी के लिए गाड़ी महिला तो महिला छल कपट झूठ बोल करके और हम संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं, वो क्या करेगा एक दिन? और जी क्या करेगा? जिस दिन हरि तुम्हारा निकलेगा, वो ले जा करके तुम्हें शमशान में जला करके और माचिस लगा के और छुट्टी कर देगा। क्या किया अपने ने? तुम्हें जलाकर राख बना दिया। अपने क्या करते हैं? कष्ट देते हैं। और जिसको हमारा अपना है, जो हमें सर्वस्व देता है, हमारे जीवन में यह चलाता है, और जहां संकट आता है उसका ध्यान करके वो किसी न किसी रूप में उपस्थित हो जाता है। हम उसके बात समझते ही नहीं है, हम उसकी बात समझते नहीं है। किसकी बात समझते हैं? बेटा की। हमारा बेटा मना कर रहा है ये काम नहीं करेंगे, हमारा पति मना कर रहा है ये काम नहीं करेंगे। बड़ी सुंदर बात है, आप आज्ञाकारी बनो, और वो मना करेंगे, वो मारेंगे, वो घर से निकालेंगे। तादिन किससे कहोगे जाकर के? तादिन किससे कहोगे? जब वही तुम्हारे विपक्ष में आ गए और तुम्हारे सामने खड़े हो गए, जब घर से निकाल के बाहर कर दिए, फिर किससे कहोगे? कौन है तुम्हारा? आंसू टपकाओगे, तब किसी गुरु के पास जाओगे, या फिर भगवान के मंदिर में जाकर के आप अपनी फरियाद रखोगे। जब तुमने उनके बारे में नहीं सोचा है, आज तक तुमने उनका नाम नहीं लिया, सत्संग जाकर के फर्ज नहीं निभाया, वो भी सोच लेगा कि मुझे क्या लेना देना। जब भक्त ने मेरी नहीं सुनी तो मैं उसके नहीं सुनूंगा, फिर तुम्हारी कौन सुनेगा? कोई नहीं है तुम्हारे सुनने वाला। समाज क्या कहेगा? और मौज लो और देव संपत्ति बेटा को, और मानो समाज में जहां जाओगे, जहां तक बात पहुंचेगी रिश्तेदारी तक, हर व्यक्ति तुम्हें धिक्कारेगा। कोई तुम्हारी मदद नहीं करने वाला है, कोई एक गिलास पानी नहीं देगा और एक कोई रोटी का निवारा नहीं देगा तुम्हें, क्योंकि संपत्ति तुमने अपने परिवार को दी है। हम क्यों खिलाएं तुम्हें? कोई खिलाएगा? कोई नहीं खिलाएगा, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। जब तुम रोते रोते छक जाओगे, और तब तुम्हें याद कौन आएगा? कहोगे कि मैंने इस परिवार के पीछे पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, सारी जिंदगी जवानी और बुढ़ापा इन्हीं के घर में पीस चाकी बना बना खाना और सब कुछ मान अपमान झेलते हुए पूरी जिंदगी निकाल दी, और फिर भी ये मेरे नहीं हुए। आज जब वो तुम्हें निराशाबाद कर देंगे, तब तुम्हें कोई नहीं दिखेगा, तब तुम्हें कौन याद आएगा?
या तुम्हारा कहीं गुरु से सत्संग लेकर के नामदान ले लिए हैं, तो या तो गुरु के पास फरियाद लेके जाओगे, और या फिर मंदिर में तुम्हें पत्थर की मूर्ति मिलेगी। आप सिर्फ पटक पटक के रो करके, क्योंकि वो तुम्हारे आंसू नहीं पहुंचेगा, और लौट करके टक्कर मारते हुए और फिर वापिस हो जाओगे। देखोगे कि शाम होने जा रही है, अब कोई जानवर आ गया तो मुझे खा जाएगा, फिर भी अपना ख्याल है। अरे जानवर आ जाएगा वो भी तुम्हें नहीं खा सकता। किनके सहारे हो? भगवान विष्णु के सहारे। लेकिन आप उसका सहारा समझते ही कहाँ हैं। आप सत्संग आ जाएगा, कहोगे कि 500 रुपये खर्च होंगे, ये हमारे परिवार में काम आ जाएंगे। बात ठीक है, आपने 500 रुपये सत्संग के और दान करने से बचा लिए, तो आपके परिवार में काम आएंगे कल और आज ही न रहे। सामान है 100 साल का और पल की खबर नहीं है। श्वास आए या ना आए, इसका कोई भरोसा नहीं है। और आप 6 महीना के लिए पैसे खाते में डाल करके एडवांस कर रहे हो, वो पैसे कोई और ही खर्च करेगा। भगवान विष्णु मीटिंग में कह रही है, गुरुदेव धरती पर पूंजीपति पैसे वाले नहीं है, वह पैसे वाले नहीं है, दौलत के रखवाले हैं। वो खर्च नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, दान नहीं कर सकते, पहन नहीं सकते। और तो खाते में देखते कि 1000 हो गए, कल 10,000 हो जाए, फिर 50,000 हो जाए, और देख देख करके जीते हैं। वो दौलत के रखवाले हैं। लक्ष्मी की सवारी क्या है? लक्ष्मी की सवारी है उल्लू। जिसके पास जाती है, जिसके मस्तक का डेरा डालती है, उसे उल्लू बना देती है। और जब उल्लू बन गया तो उल्लू में क्या रह गया है? उल्लू के लिए क्या समझते हैं? उल्लू को रात में दिखता है, दिन में नहीं दिखता है। रात में दिखता है, दिन में उल्लू को नहीं दिखता है। दिन में उसका भी प्रतिबंध है, दिन में उसके लेंस काम नहीं करते हैं। और तुम कितने भाग्यशाली हो, रात में भी दिखता है, दिन में भी दिखता है। उल्लू काय में है? वो है कर्म योनि में, भोग योनि में, और आप हैं कर्म योनि में। आपको पाप और पुण्य दोनों लगते हैं, और उनको केवल न पाप लगेगा और न पुण्य लगेगा। और आप उन पर प्रहार करें, आप उनको सताएं, आप उनकी निंदा करें, या आप उनका आहार बनाएं, तो फिर जीत किनकी है? उनको तो न पाप लगेगा और न पुण्य लगेगा। आपको पाप भी और पुण्य भी। आप पुण्य करेंगे तो पुण्य खाते में एडवांस हो जाएगा, और पाप करेंगे तो खजाना भर जाएगा किसी दिन। तराजू का पल्ला अपराध से भारी हो गया, तो धर्म का पल्ला तो आपका उड़ रहा है, उसमें कुछ है ही नहीं। और जिस दिन तुम्हारा धर्म का पल्ला भारी हो गया, का दिन तुम्हारी हवा, बाधाएं, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, सारी समस्याएं ऐसे समाप्त हो जाएंगी जैसे तुम्हारे पास आई ही नहीं थी। तो आप समस्या को हटाना कहाँ चाहते हैं? आप समस्या को हटाना नहीं चाहते, क्यों? कि आपके पास समय नहीं है। कब हजोगे आप समय? कब जाओगे? आज जनता में इतने भक्त लोग बैठे हैं, एक भी शायद बिना काम के नहीं आया होगा। नहीं, जब कोई न कोई बिना फरियाद के नहीं आया, कोई न कोई समस्या लेके आया, कोई पति की, कोई बेटा की, कोई बहू की, कोई सास की, कोई न कोई खेती की, कोई दुश्मन की, कोई जमीन की, कोई जायदाद की, कोई गरीबी की और कोई बीमारी की। हर व्यक्ति फरियाद लेके आया है। तुम्हारी फरियाद कब दूरी होगी? फरियाद कब दूर होंगे? जब आप कहीं आए हैं, उसकी बात का पालन करेंगे, आप उसके नियम का पालन करेंगे, तब उसका ध्यान तुम पर पहुंचेगा। अभी हाथ ये सारी लाइटें बंद कर दो, क्या हो जाएगा? यहाँ अंधेरा। लाइटें बंद कर दो, क्या हो जाएगा? अंधेरा। अंधेरा उजेरा तो आप जानते ही हैं ना, अंधेरा और उजेरा तो जानते ही हैं, और फिर गरीबी अमीरी भी जानते हैं।
फिर सुख और कष्ट गरीबी भी जानते हैं, इनमें तो अंतर समझते ही हैं। अरे आप कुछ समझे ना समझे, इनमें अंतर समझते हैं। तो ये लाइट जो चल रही है अभी आप बुझा देंगे तो क्या होगा? क्या होगा? लाइट जाती है, क्या हुआ? आवाज बुलंद क्या करिए? ऐसे ही मुस्कुराहट चली जाएगी। ज्यादा लाइट चलेगी, तादिन के दांत नहीं दिखेंगे, मुंह बंद, आंखें, लाइट चली जाए, आंखों का किरण खत्म, हाथ नहीं उठेंगे, लड़ाई के लिए जिभा नहीं उठेगी, कुछ नहीं होने वाला है। और अब देखो लाइट आ गई तो आवाज बुलंद हो गई। ऐसे बुलंदी तक जाना है तो फिर लाइट का सारा लाइट कहां से आ रही है? हेडल से, हेडल से आ रही है। और हेडल से कनेक्शन जो चल रहा है तो फिर ही चल रहा है, क्या बिल जा रहा है ना? जब इसका बिल जा रहा है और लाइट चल रही है और बिल तुम्हारा भी जाना चाहिए। जब किसी का बिल जाना नियमित है, हर माह इसका बिल जाता है, तब लाइट आ रही है, तब प्रकाश दे रहा है। तो ईश्वर ने भी तुम्हें भेजा है तो आप पर धरती का कर, साधु संतों का कर, यज्ञ का कर, और ये सब कर जब आप बंद कर देते हैं, सब ये कर बंद कर देते हैं देना। अब लाइट का बिल आ जाए और जब बिल न दो, भुगतान न करोगे तो क्या होगा? कनेक्शन कट जाएगा ना। आपने बिल नहीं दिया तो आपका क्या होगा? क्या होगा ना? तो तुम्हें कनेक्शन कटने का ध्यान है नहीं है? आप तो सोच रहे जब तक लड़ी अच्छा रख रहे और ना रख रहे, दोनों तरफ से खिचड़ी बन करके जीवन नरक कर जाता है। इसलिए हर तरह से आपको माध्यम दिया है, यज्ञ के माध्यम से दान करो, यज्ञ से काम नहीं पाई। और यज्ञ से बड़े बड़े पहले राजा महाराजाओं की समस्या आती थी तो यज्ञ हवन करते थे, कथाएं करते थे, उसी से उनकी समस्या का निवारण हो जाता है। आज आप लोग कहां जाते हैं जब कोई समस्या आ जाती है? तो नौतों के पास। आपने टारगेट कहां बना लिया? उनका। और नौते के पास पहुंच गए तो वो क्या कर रहे हैं? आज सारा दिन हो गया, अभी तक कोई आया नहीं, और आया नहीं तो शाम को पिएंगे कहां से? शाम को एक मुर्गा भी चाहिए और पीने को चाहिए, कहां से पिएंगे? आज जब पहुंच गए फिर उनके पास, कहने लगे बस हो गया बात, कहने लगे यजमान बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं और हमारी व्यवस्था जो है तुम्हारी बहुत बढ़ती जा रही है। उन्होंने लंबी लंबी बातें मार करके और तुम्हारा 4 दिन की व्यवस्था रख दी। हमने 5 किलो तेल लाना है, ये लाना है, और तुम्हारा ये होगा, और व्यवस्था करके तुम्हें भटका दिया। तुमने क्या सोचा? अब हो जाएगा काम, कनेक्शन कट जाएगा और फिर कायम बैठोगे अंधेरे में ना पंखा चलेगा ना कोई। ऐसे ही कनेक्शन तुम्हारे भी चल रहे हैं प्यारे, सबके कनेक्शन, बेटा हो बेटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबके कनेक्शन बराबर ईश्वर के माध्यम से हैंडल से चल रहे हैं। और बार बार हम तुम्हें मार्ग देते हैं कि बिल भरिए, आपकी लाइट टिमटिमा रही है, आप अंधेरे में क्यों बैठे हैं? आपने बिल नहीं भरा है। हम आपको बिल भरने के साधन देते रहते हैं। सत्संग जाओगे, किराया भाड़ा लगेगा, आपका बिल भरा जा रहा है। अगर आप यज्ञ में भाग लेंगे तब गुरुदेव तो आपकी योजना बताते रहते हैं, आपका दान पुण्य से बिल भरा जाएगा और उसी से तुम्हारा कनेक्शन बरकरार बना रहेगा। लाइट पंखा चलते रहेंगे, एसी जिनके है वो भी चलेगी और तुम्हारा आनंद मंगल होते। अब आपने सोच लिया कि 50
50 रुपए हैं जो गुरुदेव खर्च करवा दे रहे हैं, तो कल कहाँ से खाएंगे? ठीक है ना? तो 50 रुपए आप आराम से समार के मिट्टी में गाड़ लो, ठीक है ना? मिट्टी में गाड़ोगे और तोलो, लगो ठेवा। यमराज सुन रही ना? यमराज को करो पासा, तब तक हिचकी आई, आंखें बंद हो गई। अभी कौन 50 रुपए खर्च करे? 50 रुपए कौन खर्च करे बे? क्योंकि आज है तुम्हारा और कल किसी और का होगा। आज तुम करोगे नहीं, अब नहीं, कल करेंगे। हर व्यक्ति के मुखातिब में बात लगी रहती है कि कल करेंगे। अरे कल तुम्हारी नहीं है, आज तुम्हारा है। कोई पुण्य, कोई धर्म, दान पुण्य जो भुला है वो कल नहीं, आज करो, आज करो, क्योंकि कल तुम्हारा नहीं है, कल किसी और का है। और जिसने और ने तुम्हें जिस दिन अपने निगारा में दाग बना लिया और चमड़े में दाग लेगा, तुम्हारा कर्जा तुम्हारे सिर पर रह जाएगा। वो 7 जन्म तक तुम्हें परेशान करता रहेगा और बढ़ता रहेगा। और जब बढ़ेगा तो फिर आज 9 कल 100, दिन पे दिन बढ़ेंगे। आप सोचेंगे कि हम बहुत देर परिश्रम कर रहे हैं, हम दवाई भी खा रहे हैं, हम तरह तरह के पूजा याचना भी कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं मिल रहा है। अरे क्यों नहीं मिलता है? आप दवाई भी खा रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, आप धर्म भी निभा रहे हैं, क्यों आराम नहीं मिल रहा है? हाँ, आराम। किसी के 2 बच्चे दोनों बेकार हो गए, किसी के कहे कि बेकार हो गया, सोचता है हमें इतने किस्मत के खराब हैं तो हमारे 2 बच्चे दोनों बेकार हैं। बात यह है कि पिछले जन्म का भोग ईश्वर तुम्हारे खाते में दर्ज कर देता है और फिर कहता है कि जा, मैं धरती पर तुझे भेज रहा हूं ये मानव जीवन का उद्धार करने के लिए, और तेरा मार्ग देने वाला धरती पर गुरु रूप में पहुंच गया है। उसके शरण में जाकर के उसकी आज्ञा का पालन कर और तेरा कल्याण होगा। अब यहां करके अपनी अपनी होशियारी दिखा लो। हमारा फर्ज है वो हम अपना पूरा कर रहे हैं, हमारा फर्ज है, हम गुरु हैं। आपको अपना मार्ग जो तुम्हें मिलेगा वो हम बताएंगे जरूर, आप उसका पालन करें या न करें, उसका फल आपको मिलेगा। जैसे करोगे और वैसा ही होगा। इसलिए आपका कीमती जीवन ईश्वर ने जो दिया है वो महत्वपूर्ण समझिए। और हवन के बिना, हवन एक ऐसी चीज है, यज्ञ राम ने भी किया और कृष्ण ने भी किया। हवन से नाना प्रकार की दिव्य वस्तुएं पाई गई। कामधेनु भी ये यज्ञ से निकली और कामधेनु भी यज्ञ से पाई जाती है। और कामधेनु 5 निकली पहले समुद्र से, समुद्र मंथन के समय पर, और 5 कामधेनु थी और 5 ही ऋषियों के आश्रम थे। ऋषियों के आश्रम 5 थे तो 5 ही कामधेनु क्यों आई? 7 आ जाती या 4 आ जाती, लेकिन नहीं। ईश्वर के रिकॉर्ड में कामधेनु और आश्रम जो होते हैं दिव्य ऋषियों के, उनका रिकॉर्ड ईश्वर के पास रहता है। इसलिए उनकी देखरेख, उनकी व्यवस्था ईश्वर के अधीन होती है, क्योंकि वो रातों दिन ईश्वर के सहारे रहते, उनका गुणगान करते हैं और दुनिया सब अपना भरोसा स्वयं बना के रखती है। आप शाम को सोए के गेट खुला तो नहीं रखे? आप गेट के बारे में व्यवस्था देखेंगे, लेकिन गेट कहीं लगा ही नहीं है। आपने अपनी व्यवस्था है, दान पुण्य खजाना, इसका गेट जब लग जाएगा तो लुटेरा आ नहीं सकता, बीमारी आपके पास आ नहीं सकती, और दुश्मन किसी प्रकार का तो व्यापार नहीं कर सकता, और शेर भी तुम्हारा निवारा नहीं बना सकता। क्यों? भगवान विष्णु कहते हैं दान पुण्य खजाना एक ऐसी पूंजी है 7 जन्म तक तुम
तुम्हारे साथ सुरक्षा कवच बन करके और तुम्हारा साथ दे करके कल्याण करे।